तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आपके ही अपने इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा ही कक्षा 12वीं के जो विद्यार्थी हैं उन्हें जनरल प्रमोशन देकर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर पास किया जाना है। तो इस बार जो कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं उनका रिजल्ट किस हिसाब से तैयार किया जा रहा है, तो अब उसकी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। तो किस हिसाब से आपका वह रिजल्ट तैयार किया जा रहा है, तो आज अपन इस संबंध में इस खबर को इस अपडेट के माध्यम से जरा समझते हैं। तो पर मैं इससे पहले आपसे कहना चाहता हूँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ठीक बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे एमपी बोर्ड रिजल्ट के संबंध में जो पल पल की अपडेट है उसकी जानकारी सीधा आपके मोबाइल तक पहुँचे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देर न करते हुए अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ मुख्य अपडेट की ओर। तो जैसा कि यह जो मुख्य अपडेट है वह नई दुनिया के अखबार है उसमें प्रकाशित है। तो जैसा कि आप यह अपडेट देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम इस अपडेट को कवर करेंगे, फिर इस अपडेट को, फिर इस अपडेट को, फिर इस अपडेट को, फिर लास्ट में आप ही देख सकते हैं प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में लास्ट में अपडेट दिए, फिर लास्ट में अपन इस अपडेट को कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक पहलुओं को आपको समझाऊंगा। तो जैसा कि अपडेट में कहते हैं कि क्या कहते हैं, तो जरा देखते हैं अपन कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया कक्षा 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला। आगे अपडेट में कहते हैं कि 3 मुख्य विषय 3 भाषाओं, यहाँ पे क्या कह रखा है कि 3 मुख्य विषय और 3 भाषाओं के आधार पर इस बार आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो आगे अपडेट में क्या कहते हैं, तो जरा हम समझते हैं। कहते हैं कि महत्वपूर्ण अपडेट में अपना माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं के परीक्षा सत्र 2021 का परिणाम तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना मंगलवार को जारी कर दी। 12वीं का परिणाम कक्षा 10वीं के सर्वश्रेष्ठ 5 विषयों के अंकों के आधार पर इस बार तैयार किया जाएगा। आगे कहते हैं कि इसके लिए 10वीं के विषयों की 12वीं के संकायवार विषयों से मैपिंग की जाएगी। तो जैसा कि जो 10वीं के जो विषय हैं उनकी 12वीं के विषयों के साथ इस बार मैपिंग की जाएगी, जो टॉप 5 सब्जेक्ट रहेंगे अपने वहाँ। कहते हैं कि आगे अपडेट में इसे 6 श्रेणी में बांटा जाएगा। तो इसे कितनी श्रेणी में बांटा जाएगा, अपना 6 श्रेणी में बांटा जाएगा। आगे अपडेट में कहते हैं कि इस तरह 12वीं का परीक्षा परिणाम 3 मुख्य विषय, यदि हम 6 श्रेणी में इसे बांटेंगे तो अपना जो रिजल्ट तैयार होगा वह किस हिसाब से होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, जो परीक्षा परिणाम होगा वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा कि उसमें 3 मुख्य विषय होंगे और 3 भाषाओं के आधार पर इस बार आपका परीक्षा परिणाम बनाया जाएगा। आगे कहते हैं कि किसी भी नियमित और स्वाध्यायी, किसी भी रेगुलर या प्राइवेट छात्रों को इस बार फेल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे बड़ी खुशखबरी की खबर सामने निकल कर आई है कि इस बार कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं होंगे। आगे अपडेट में कहते हैं कि वहीं अतिरिक्त विषय या अतिरिक्त संकाय के छात्रों को उस विषय में कक्षा 10वीं के मुख्य संकाय के अनुसार मैप किए गए विषय के अनुसार अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ पे कक्षा 10वीं के जो विषय हैं और कक्षा 12वीं के जो विषय हैं उनके साथ तालमेल बिठाया जाएगा, फिर आपका जो अंक कक्षा 12वीं की अंक सूची में दिए जाएंगे। आगे कहते हैं कि श्रेणी सुधार में छात्रों को अंक हाई स्कूल से मैप किए गए समूह के अंक के अनुसार ही दिए जाएंगे। तो ये थी मुख्य अपडेट। अब जरा और भी महत्वपूर्ण अपन मुख्य अपडेट को जरा देखते हैं। तो आगे मुख्य अपडेट में कहते हैं कि अपना क्या नया है इस बार। तो देखते हैं अपन इस बार क्या क्या नया है। कोई भी छात्र हो या तो वो नियमित हो या फिर स्वाध्यायी हो, इस बार किसी भी छात्रों को फेल नहीं किया जाएगा। और दूसरी नई बात क्या है इस बार के रिजल्ट में, तो इस बार 12वीं की मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। तो जैसा कि आप यह समझ सकते हैं। अब आगे क्या कहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ मुख्य अपडेट में अन्य राज्य या अन्य बोर्ड के लिए भी व्यवस्था। तो कहते हैं कि यदि कोई छात्र प्राप्त अंक से असंतुष्ट रहता है तो राज्य शासन की अनुमति से होने वाली परीक्षाएं भाग ले सकेगा। ऐसे में छात्रों को परीक्षा परिणाम घोषित होने के 7 दिन के अंदर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन पंजीयन करना अनिवार्य होगा। इस वर्ष हायर सेकेंडरी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले समस्त छात्रों को पूर्व वर्ष के अनुसार अंक सूचियों में केवल श्रेणी अंकित की जाएगी। 12वीं की मेरिट लिस्ट इस बार जारी नहीं की जाएगी। तो अब जैसा कि आगे मुख्य अपडेट में कहते हैं कि एक बेस्ट ऑफ 5 के अतिरिक्त
छठवें विषय के लिए तीसरी भाषा के अंक मिलेंगे। तो यहाँ पे छात्रों के लिए खुशखबरी की खबर है कि एक बेस्ट ऑफ 5 के अतिरिक्त छठवें विषय के लिए तीसरी भाषा में आपको अंक दिए जाएंगे। तो मतलब इसका क्या है मैं आपको बताता हूँ। बेस्ट ऑफ 5 पद्धति में हाई स्कूल के सबसे अधिक अंकों, तो यहाँ पे कहते हैं कि सबसे अधिक अंकों वाले विषयों के अतिरिक्त छठवां विषय जिस विषय से मैप किया जाएगा उस विषय में हाई स्कूल के तृतीय भाषा विषय के अंक प्रदान किए जाएंगे। जैसा कि उदाहरण के तौर पर यहाँ पे कहते हैं कि किसी छात्र को हाई स्कूल में सामाजिक विज्ञान के अंक बेस्ट ऑफ 5 पद्धति के अंतर्गत भार होने से परिणाम में नहीं जोड़े गए हैं, तो ऐसे में छात्र को परीक्षा परिणाम में सामाजिक विज्ञान के अंकों के स्थान पर 10वीं की तृतीय भाषा के अंक दिए जाएंगे। तो इसका मतलब यह है। अब आगे कहते हैं कि प्रायोगिक परीक्षा में मिले कुल प्राप्त अंक का प्रतिशत होगा परिणाम का आधार। इस तरह प्रायोगिक परीक्षा के कुल 100 अंकों में से गणना के बाद 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा के अंक छात्र द्वारा 100 में से अर्जित प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर प्रदान किए जाएंगे। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ पे कहते हैं कि किसी छात्र को 70% अंक प्राप्त होते हैं तो भौतिक शास्त्र के प्रायोगिक भाग में 30 अंकों के 70% अर्थात 21 अंक प्रदान किए जाएंगे और शेष 39 अंक सैद्धांतिक भाग में प्रदर्शित किए जाएंगे। तो ये थी अपनी एमपी बोर्ड रिजल्ट के संबंध में आज की बड़ी सूचना जो कि नई दुनिया अखबार में प्रकाशित हुई थी। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ठीक बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो ठीक मिलते हैं अपन ऐसी अगली वीडियो में।